Hello everybody, Adab. All the beautiful people, how are you? I hope you're doing great. Students, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आर्टिकल ए एंड द एकदम अच्छे तरीके से बारीक से। दोस्तों, चीजों को रटा नहीं जाता, उसे समझा जाता है। जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो हम उसे बारीक से समझ नहीं सकते। किसी भी चीज को हर तरीके से हर टीचरों का बताने का तरीका अलग अलग होता है। इस शब्द के पीछे नाउन के आगे ये आएगा, ये शब्द के आगे आर्टिकल ये लगेगा, ये शब्द के आगे आर्टिकल ये लगेगा। सबका अलग अलग तरीका है गाइस। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एकदम आसान तरीके से एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज ही कहीं जाइएगा ना दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा गाइस। कि कोई भी चीज सीखने के लिए पेशेंस और टाइम तो देना ही पड़ता है। चलिए गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल क्या होता है गाइस? आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ए एंड द। एक आर्टिकल होता है डेफिनेट और होता है इनडेफिनिट। पहले मैं आपको ये सभी चीजें समझा दूं बारीक से, फिर हम समझेंगे डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल। और गाइस, ए एंड द तो हर कोई बताता है, ए शब्द के पीछे ए आएगा, ए शब्द के पीछे ए आएगा। पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये आर्टिकल ए इस शब्द के पीछे आ रहा है लेकिन क्यों आ रहा है वो भी हम समझेंगे। मतलब आपको आज पूरा ही बिल्कुल तरीके से समझाने वाला हूं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा ए एंड द। चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, अगर वोवेल साउंड हो, वोवेल मतलब अ आ ई, मतलब अ से लेके अ तक अगर साउंड आए, वर्ड का साउंड अ से लेके अ तक आए तो हम एन लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे। जैसे पहले हम देखेंगे और में क्या है गाइस? पहला साउंड क्या आएगा? अ मतलब ओवल साउंड है, अ पहला अक्षर आ आया। एच जो है गाइस, इसमें ओवर में एच जो है वो साइलेंट है। और इसमें क्या है गाइस? ओवल साउंड और एच साइलेंट है, तो हम इसमें लगाएंगे एन। दूसरा है आउल का पहला साउंड क्या है गाइस? आ, इसमें भी हम एन लगाएंगे। एंट, एंड ए आया गाइस, ए वोवेल साउंड का ए आया, तो इसमें भी ए लगाएंगे, एन लगाएंगे। ORANG, ऑरेंज मतलब ओ आया, इसमें भी एन लगाएंगे। अंकल का आया, तो गाइस ओवल साउंड मतलब ओवल साउंड आवे पहला अक्षर तो हम एन लगाएंगे। दूसरा हम देखेंगे गाइस कॉन्सोनेंट साउंड क से लेके ज्ञ तक साउंड आए पहला अक्षर तो हम ए लगाएंगे। हम देख रहे गाइस इस अक्षर में पहला अक्षर यू है। इसमें हम ध्यान देने की बात यह है गाइस, अगर यू आया तो वोवेल का अक्षर है, फर्स्ट लेटर वोवेल है, तो हम लेटर को ध्यान में नहीं देखेंगे, साउंड को ध्यान में देखेंगे गाइस। सिर्फ लेटर को देख के यू आया तो हम इसके आगे एन नहीं लगा देंगे, इसका साउंड देखेंगे। यूनिवर्सिटी मतलब ये
यू, यू आया पहला अक्षर। तो पहला अक्षर क्या है गाइस, क से लेके मतलब ज्ञा तक, इसके अंदर ही मतलब साउंड आया, आवाज, यू आया, यूनिवर्सिटी। तो इसमें हम ए लगाएंगे गाइस, ए लगाएंगे। हमें साउंड को ध्यान देना है, न कि हमें लेटर को ध्यान में देना है। ओके गाइस। सेकेंड, वुमन, वुमन, वुमन का पहला अक्षर वो आया, मतलब क से लेके ज्ञा के अंदर का अक्षर का साउंड आया, वुमन, ए लगाएंगे हम यहाँ। थर्ड है गाइस चेयर, चेयर, चाय, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आया, तो इसमें हम ए लगाएंगे। काइट, काइट में हमारा अक्सर कॉन्सोनेंट है, काइट, तो ए काइट लगाएंगे। होटल, होटल में ह आया, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आया, क से लेके ज्ञा के अंदर का साउंड आया, तो हम ए लगाएंगे। और थर्ड हम समझेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। गाइस सिंगुलर मतलब एक वचन में, एक वचन में अगर होगा तो ही हम ए और एन लगाएंगे। ध्यान देना गाइस, अगर सिंगुलर काउंटेबल होगा तो ही हम ए एन लगाएंगे। जैसे गाइस यहां देखो, अशोक, अशोक लगाया, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, अशोक। मोबाइल, कॉन्सोनेंट साउंड आया, इसलिए ए लगाया। और इसमें ओ आया, ऑनियन, मतलब ऑनियन, ओवल साउंड आया, तो एन लगाएंगे। पहले तो हम ध्यान देंगे गाइस कि जो शब्द है, नाउन जो है हमारा एक वचन में होना चाहिए। शॉप जो है एक वचन में है, मतलब एक शॉप। मोबाइल मतलब एक मोबाइल। ऑनियन एक ऑनियन। ओके गाइस, मतलब एक वचन में ही होना चाहिए नाउन, तो ही हम ए और एन का उपयोग करेंगे। दूसरा गाइस अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन, मतलब इसमें एक वचन था और काउंटेबल था, मतलब गिन सकते हैं। ओके गाइस, इसमें गिन सकते, और इसमें अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन, मतलब इसमें गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन में ए एन मतलब आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता। ए एन आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता। जो नाउन अनकाउंटेबल हो, मतलब गिना ना जा सके, और प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो वो नाउन में ए एन हम लगाएंगे नहीं। जैसे टी, टी क्या हुआ, चा हुआ। चा को हम गिन सकते, वो लिक्विड है, गिन नहीं सकते, एक चा दो चा ऐसा तो हम गिन नहीं सकते, मतलब इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। शुगर, शक्कर, उसको भी हम नहीं गिन सकते, एक शक्कर, दो शक्कर, तीन, तो वो उसमें हम आर्टिकल एन का उपयोग नहीं करेंगे। वाटर, मतलब इसमें कोई भी आर्टिकल का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। ए एन कोई भी आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। ओके गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। फ्रेंड्स, आपको अच्छे तरीके से समझाने में थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, पेशेंस बनाए रखिएगा गाइस, वीडियो को स्किप ना करिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। अब हम यहां देखेंगे गाइस, नाउन के पहले अगर विशेषण हो तो विशेषण के साउंड के अनुसार आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है गाइस, समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज एन अपार्टमेंट, पहले तो हमने ये सेंटेंस लिया, मतलब एक अपार्टमेंट है, मतलब इसका पहला साउंड क्या आया गाइस, अपार्टमेंट, आया, मतलब ओवल साउंड का आया, तो इसमें हम एन लगाए, बराबर। दूसरा हम देखेंगे, दिस इज अ बिग अपार्टमेंट, वही सेंटेंस लिया गाइस, लेकिन हम नाउन के आगे एडजेक्टिव लगा दिए बिग, तो इसके अनुसार हम, इसके साउंड के अनुसार हम आर्टिकल लगाएंगे। बिग, बिग क्या आ जाएगा, ब है कॉन्सोनेंट साउंड का, ये कॉन्सोनेंट साउंड का से लेके ज्ञा के अंदर का साउंड आया, तो हमने बिग के अनुसार यहां लगा दिए अ। ओके गाइस, फिर से देखिए, नाउन के पहले अगर विशेषण हो तो विशेषण के अनुसार साउंड के अनुसार आर्टिकल लगेगा। मतलब कि कैसे, ये नाउन है,
नाउन के आगे हम आर्टिकल लगाए एन, क्योंकि ये ओवल साउंड आ रहा है। दिस इज एन अपार्टमेंट। दूसरा हमने लिया दिस इज अ बिग अपार्टमेंट। नाउन के आगे हमने विशेषण लगाया। विशेषण का साउंड जो आता है ब से आ रहा है, बिग, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड लगाया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। राहुल इज अ बिग, राहुल इज अ बॉय, राहुल एक लड़का है, बराबर। राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब गाइस यहाँ पे जो है बॉय बॉय था, तो बॉय के अनुसार हमने कॉन्सोनेंट साउंड ए लगाए। अब इसमें जो है राहुल जो है, अब बॉय के आगे हमने इंटेलिजेंट लगाया। अब इंटेलिजेंट ई आया, ई साउंड है, तो साउंड के अनुसार हमने आर्टिकल एन लगाया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी एक नाउन का दूसरी बार उल्लेख हो तो, सॉरी गाइस, जब भी एक नाउन का दूसरी बार उल्लेख हो तो दूसरी बार उस नाउन को आर्टिकल द का उपयोग किया जाता है। चलिए हम इसे समझते हैं। सोहन हैड अ डॉग, सोहन के पास कुत्ता था, बराबर। पहले हमने इसके बारे में बताया, कुत्ते के बारे में। अब दूसरी बार में कुत्ते का ही जिक्र कर रहे हैं, तो हमने आर्टिकल द लगाया। द डॉग वॉज ब्लैक। पहले हम इस नाउन का उपयोग किए तो हमने आर्टिकल ए लगाया। फिर सेकंड बार इसका जिक्र किए, तो मतलब सेकंड बार कोई भी नाउन का जिक्र हो तो हम आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। उम्मीद है गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम यहां पे देखेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक बात है। देयर वाज अ फॉक्स, एक फॉक्स था। द फॉक्स वॉज वेरी हैप्पी। अब हमने एक बार यहां जिक्र किया, सेकेंड बार फिर फॉक्स का जिक्र किया तो द लगाया। थर्ड बार भी हम करेंगे। द फॉक्स रीच्ड इन अ गार्डन। ओके गाइस, जब हम फर्स्ट टाइम करेंगे प्रोनाउन के बारे में तो हम आर्टिकल ए लगाएंगे। अब सेकेंड बार थर्ड बार करो कोई भी, द लगाएंगे। सेकेंड बार किया द लगाया, थर्ड बार किया द लगाया। ओके गाइस, और एक बात मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो अ बुक है, सॉरी गाइस, ये जो ए लिखा है, ए बुक, ए पेन, ए हाउस, तो ए इसका साउंड हम क्या बोलेंगे गाइस? प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? अ करेंगे कि ए करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा गाइस, ए बुक नहीं बोलेंगे हम, अ बुक बोलेंगे। ए पेन नहीं बोलेंगे हम, अ पेन बोलेंगे। अ हाउस नहीं बोलेंगे हम, सॉरी ए हाउस नहीं बोलेंगे हम, अ हाउस बोलेंगे। मतलब अ बुक, अ पेन, अ हाउस। हम ए का उपयोग नहीं करेंगे। ओके गाइस, ए का उपयोग नहीं करेंगे। चलिए गाइस, अब हम आर्टिकल कहां पे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, इसे बारीक से अच्छे तरह, सॉरी गाइस, आर्टिकल अब हम समझेंगे। आर्टिकल ए एंड द हम कहां पर लगाते और किस लिए लगाते गाइस, ये बात आपको कोई ने भी नहीं बताया होगा गाइस। मैं आपको आज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर दूंगा। सब हर कोई बताता है आर्टिकल यहाँ पे ये लगेगा, ये लगेगा। आज मैं आपको एकदम बात क्लियर ही कर दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर ही। इरेज कर दूंगा इसे, बस कुछ सेकंड वेट करिएगा। बस कुछ सेकंड गाइस, कहीं जाइएगा नहीं। गाइस हम यहाँ पे हमने यहाँ पे दो आर्टिकल लिखे हैं अलग अलग।
अलग अलग। द थीफ, अ थीफ, ओके गाइस। द थीफ और अ थीफ, इसमें क्या डिफरेंस है गाइस? हमने एक थीफ में द लगाया और दूसरे थीफ में, पहले तो आपको बता दूं गाइस, डेफिनाइट आर्टिकल हमारा द होता है, द, और इनडेफिनाइट आर्टिकल ए एन होता है। समझने की कोशिश करिएगा गाइस। डेफिनाइट आर्टिकल जो नोन होता है, हमें जिसके बारे में जानकारी होती है, जो निश्चित होता है, वो डेफिनाइट आर्टिकल होता है। और जिसके बारे में हमारी जानकारी नहीं होती, अनजाना होता है, निश्चित नहीं होता, वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। सॉरी गाइस, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। जिसके बारे में जानकारी वो द होगा और जिसके बारे में जानकारी नहीं होगा वो इनडेफिनिट होगा, मतलब ए एन। दो भागों में हमने डिवाइड कर दिए। अब गाइस ये द थीफ हमने लगाया और अ थीफ लगाया, इसका मतलब क्या है? चलिए मैं यहां पे समझाता हूं। अब ये जो चोर है गाइस, ये चोर को हम जानते हैं, हमने इसको, इस इंसान को कभी कहीं देखा है, इसलिए हम इसको द थीफ बोलेंगे। जानकारी है इसकी, और इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, कोई है चोर। ओके गाइस, यहां एक शब्द मैं आपको और बता दूं, वही, डेफिनेट, वही और वो, ये शब्द का हम इसमें उपयोग करेंगे, वही। और इसमें हम लिखेंगे एक, कोई। ओके गाइस, ये समझने के लिए मैंने आपको बताया, वही चोर, वो चोर, इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है गाइस? मतलब उसके बारे में जानकारी है, नोन है हमारे लिए। एक या कोई, इसका क्या मतलब? एक चोर, कोई चोर, इसका मतलब क्या हुआ गाइस? ये चोर के बारे में हमको जानकारी नहीं है। उम्मीद है तो गाइस आपको समझ में आ रहा है। मतलब जिसके बारे में, जो नाउन के बारे में हमें जानकारी हो वो नोन होता है, मतलब आर्टिकल द लगता है। और जिस आर्टिकल के बारे में हमको जिस नाउन के बारे में हमको नॉलेज नहीं होता, जानकारी नहीं होती, वो आर्टिकल ए एन लगता है। मैं अभी ये प्रूव कर दूंगा गाइस, और आपको एकदम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। चलिए इसे इरेज करते और हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम यहां दो सेंटेंस लिखेंगे। आर्टिकल, बॉय इज सिटिंग इन दैट क्लास। पेशेंस बनाए रखेंगे गाइस, आपको एकदम बारीक से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बॉय इज सिटिंग इन दैट क्लास। दोनों सेंटेंस लिए गाइस। बॉय इज सिटिंग इन दैट क्लास, बॉय इज सिटिंग इन दैट क्लास। ओके गाइस, अब इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा आप बताइए? ए एन द, ए एन द। ओके गाइस, हमने सेम टू सेम एक ही सेंटेंस लिया। अब दोनों में क्या डिफरेंस है गाइस, मैं बताता हूं। फर्स्ट सेंटेंस, अगर हम गाइस इसमें सेंस लेंगे वही ओ। ओके गाइस, वही ओ, वही लड़का उस क्लास में बैठा है,
या फिर हम बोले वो लड़का उस क्लास में बैठा है। तो गाइस दो, और यहां हम लेंगे एक लड़का, मतलब एक लड़का उस क्लास में बैठा है, कोई लड़का उस क्लास में बैठा है। और यहां हम सेंस लिए वही लड़का उस क्लास में बैठा है, वो लड़का उस क्लास में बैठा है। ओके गाइस, दोनों सेंटेंस में क्या हमें जानकारी मिलती है, क्या सेंस निकल के आ रहा है। पहले सेंटेंस में गाइस ध्यान दीजिएगा, पहले सेंटेंस में वही वो लड़का उस क्लास में बैठे, मतलब ये नोन है। पहला सेंटेंस नोन है, मतलब लड़के की जानकारी हमें है, वो नोन में है, तो हम यहां द आर्टिकल लगाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। और दूसरा भी हम देखेंगे, एक लड़का कोई लड़का, मतलब ये अननोन है, ये लड़के के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो आर्टिकल ए आएगा दोस्त। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा सिखाने का तरीका ही अलग है गाइस। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम सेकेंड एग्जांपल लेंगे। This is sorry this is house, the roof of is weak, हमने ये सेंटेंस लिया। अब इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, एन द। इस सेंटेंस में गाइस कौन सा आर्टिकल आएगा, क्या आप बता सकते हैं? मैं बताता हूं गाइस। दिस इज अ हाउस आएगा कि द हाउस आएगा? दिस इज द हाउस, द रूफ ऑफ वीक। दिस इज द हाउस, द रूफ ऑफ इज वीक। ओके गाइस, हम इसे ध्यान देंगे गाइस। यहां पे ये वही घर है जिसका छत कमजोर है, इसका सेंटेंस का मतलब ये है। तो हमको इस घर के बारे में मालूम है गाइस कि इसकी छत जो है कमजोर है, तो हम ये नोन में है, हमको जानकारी है। ये अपना घर हो सकता है या दोस्त का घर हो सकता है, हमको जानकारी है इस घर के बारे में कि इसका जो है छत कमजोर है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे गाइस, नोन है ये, तो नोन है तो हम यहाँ पे द लगाएंगे गाइस। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हमने ये जो सेंटेंस लिया था गाइस, पहले तो हमने देखा था सोन हैड अ डॉग, सोन के पास एक कुत्ता है। फिर सेकंड में हमने लिया द डॉग वाज ब्लैक। पहले में हमको जानकारी नहीं थी, अननोन था, तो अ आर्टिकल लगाया। फिर दूसरी बार हमने देखा कि इसके बारे में हमको जानकारी हो गई, तो हमने द आर्टिकल लगाया। सिंपली ऐसे ही, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फॉक्स। फर्स्ट टाइम हमने लगाया फॉक्स के बारे में जानकारी नहीं थी। सेकेंड बार हमने यूज किया तो हमने आर्टिकल द लगाया। ओके गाइस, उम्मीद है गाइस मैं आपको समझाने की पूरी तरह कोशिश किया हूं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्लियर ना हो ये, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गाइस। और हाँ गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।